थे और उनका विचार को लोग अपना कर चले तो देश को और आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता है। मैं कुछ समाज में इस तरह के लोग हैं कि पैर मुसलमान, फिर से कह रहा हूँ, मुसलमान एक बहाना है, दलित महादलित को ही दबाना है। मुसलमान ना किसी को रोकता है खाने में, ना बैठने में, ना घोड़ी पे चढ़ने में। तो इन सब चीजों से मुसलमान को कोई बैर नहीं है। जिनको बैर है वो अम्बेडकर साहब पर सवाल निशान उठा रहे हैं, वो उनको बड़ा बुरा कह रहे हैं जो सदियों से कहते आ रहे हैं। जब इनको 50 साल हो गए, जब ये हिंदू महासभा रहे, वो कमेटी के सदस्य भी रहे तो वो लोग कहल तो मैं हार गई। आज नया सिरे से जौन बहुत दिन से भाजपा के आरएसएस से जौन समझदारी रहे कि दो ही गो पार्टी रहे देश में, एगो भाजपा रहे, एगो कांग्रेस रहे, बीच में कोई पार्टी ना आवे या बीच के कोई धारा ना बने। तो बहुत दिन से कोशिश बा भाजपा के आरएसएस के कि हिंदू वाला के अवसर पे देखा जाए तो मौलाना साहब को याद करने के लिए लगभग सभी पार्टियां यहां आई हुई हैं। और एक चीज खास हम लोगों ने देखा कि जब भी कोई पार्टियां या कोई ऐसे लोग जो एक मजार पे आते हैं तो वहां सब कुछ जो है कि खत्म हो जाता है। वहां ना पार्टियों का बंधन रहता है, ना किसी जात, ना किसी धर्म का बंधन रहता है। बहुत ही शानदार, एक तरह से देखा जाए तो ये भारतीय कल्चर का एक बहुत अच्छा नमूना है। अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से यहाँ पे पूर्व विधायक है अमरनाथ यादव जी, उनके बगल में बैठे हुए हैं मोहम्मद कैफ, जो कि रघुनाथपुर की वो प्रत्याशी रह चुके हैं। उनके बगल में है एमएलसी प्रत्याशी रह चुके हैं रईस खान साहब, और उसके बाद कई अफसर यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम प्रतिक्रिया खास करके इस जो अभी का जो कार्यक्रम हो रहा है हम अमरनाथ जी से लेंगे, चूंकि पुराने नेता हैं और काफी मतलब देखा जाए तो इन्होंने इस पूरे सियासत को समझा है। आज के इस कार्यक्रम को क्या देखते हैं आप लोग? बाबू, पहले हमने के तरफ से, हमारा दल के तरफ से रोल के धन्यवाद देते नहीं। आज तो हमने के मौलाना जी के जयंती रही जी, वही जयंती में हम आयल बनी, फूल माला चढ़ौनी है, चौदर चढ़ौनी है, जौन लूर ढंग बात दो शब्द अपन बात भी पब्लिक के सामने रखनी है कि आज के तारीख में मौलाना साहब के विचार के बहुत जरूरत बा। कुंवर सिंह के, लक्ष्मीबाई के, शहीद उमाकांत सिंह के, राजेंद्र बाबू के, हमने के पूरा मजबूती के साथ बात हमने करे के बा, महंगाई के बात हमने करे के बा, विकास के हमने के बात करे के बा। वो मकसद से हमने के आज यहाँ आए। देश कहाँ जाता आज के अगर मौलाना साहब के जो संदेश रहल और आज के देश के जो रास्ता बटे, दोनों में कहाँ जा रहा है? बहुत पुराना इतिहास बा कि ओहो घड़ी जब देश के आजादी की लड़ाई चलत रहे तो संगठन रहे छोटा छोटा, तो ओहो घड़ी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा रहे, वो कमेटी के सदस्य भी रहे तो वो लोग कहल तो मैं हार गई। आज नया सिरे से जौन बहुत दिन से भाजपा के आरएसएस से जौन समझदारी रहे कि दो ही गो पार्टी रहे देश में, एगो भाजपा रहे, एगो कांग्रेस रहे, बीच में कोई पार्टी ना आवे या बीच के कोई धारा ना बने। तो बहुत दिन से कोशिश बा भाजपा के आरएसएस के कि हिंदू वाला विचारधारा ज्यादा फैले, तो हिसाब से लोकसभा के भीतर, लोकसभा के बाहर बयान भी सुनब, भाषण भी सुनब कि भाई ज्यादा अम्बेडकर रोटल जाता है। अगर ज्यादा नारा लागी तो भगवान के ते के बार स्वर्ग लोक में चले मस्जिद ढाहो, मंदिर खोजवाओ, मंदिर ढाहो, मस्जिद खोजवाओ। तो ये जौन चाल बा भाजपा आरएसएस के, वो अपना काम में लागल बा कि देश के जनता यह विचार से सहमत नहीं है। ऐसे वो घड़ी 400 पार लागल रहे नारा, आ गल कहाँ 240 पर। तो वो स्थिति देश के बहुत खराब बा, बहुत क्रिटिकल पोजीशन बा। लेकिन हिंदुस्तान के जनता ये बात के समझतिया, ऐसे आरएसएस भाजपा पर दबाव बढ़ गई बा और धीरे धीरे देश के जनता एकजुट हो रहा बिया कि ना हमने के हिंदू के बात बा, ना मुसलमान के बात बा, ना ईसाई के बात बा। हमने के रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, पक्का मकान चाहिए, सब करा हमने के काम चाहिए, यह देश के मांग बा। और हिंदू बात के नारा हुआ जोगी जी लगावत रहे तो का करो, तो बाले बच्चा नहीं खे तो वो मोरम काज अंदर से महंगाई क्या, बेरोजगारी के, अब बेटी के तो हम नहीं के जानते नहीं सब बेटी का कहाले, बेटा का कहला, भूखमरी का कहला, बेरोजगारी का कहला, जे हमने के पिसा तनी सन। ये से हमने के नाराबाज और आजादी, जे आजादी के जो घड़ी नारा रहे कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेंगे, इंसान के औलाद है, इंसान बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। कैफ जी, आज आप लोग बाबा मतलब याद करने के लिए आए हैं, खास करके मजबूत साहब को, लेकिन अभी एक मामला चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रहा है पूरे देश भर में भीमराव अम्बेडकर साहब को लेकर के, क्या आपका इस पे मतलब कहना होगा? देखिए, ये जो चीजें उभर के आ रही है
ये सामने ये दिखा रही है कि जिस प्रोगंडा में आरएसएस बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी किसके खिलाफ है? मुसलमान एक बहाना है, असल में दलित महादलित को ही दबाना है, ये आप समझ लीजिए। मुसलमान, फिर से कह रहा हूँ, मुसलमान एक बहाना है, दलित महादलित को ही दबाना है। मुसलमान ना किसी को रोकता है खाने में, ना बैठने में, ना घोड़ी पे चढ़ने में, तो इन सब चीजों से मुसलमान को कोई बैर नहीं है। जिनको बैर है वो अम्बेडकर साहब पर सवाल निशान उठा रहे हैं, वो उनको बड़ा बुरा कह रहे हैं, जो सदियों से कहते आ रहे हैं। जब इनको 50 साल हो गए, जब ये कानून बना तो किसके लिए फायदेमंद था, इन चीज को बातों है। लेकिन आज का जो दिन है उन पे मैं नहीं जाऊंगा, उन पे ये जाऊंगा क्योंकि जो मौलाना मुजफ्फर साहब का जो आज जयंती है, उन पे आपने देखा होगा कि उनके विचार, मैंने रास्ते में आके पढ़ रहा था, उनके विचार इतनी जबरदस्त और इतनी खूबसूरत है कि अमन और खूबसूरत का पैगाम है मौलाना मुजफ्फर साहब। तो इनके विचारों पे चलना चाहिए, इनके विचारों को लेके आगे चलना चाहिए। हम मुसलमान हो या हिंदू, कोई भी हो, आज के हालात में तो इनका आज महत्व बढ़ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो उनका एकता के प्रतीक माने जाते थे ये, और आज देश को जिस तरीके से एक तरफा किया जा रहा है, तो इनका तो आज महत्व बढ़ गया ना इस मामले में। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि देश की जो विडंबना है कि मौलाना साहब, गांधी जी ऐसे लोगों पे सवाल उठाते हैं, उनके विचारों को सवाल उठाते हैं और गोडसे से विचारों को यहाँ पर बढ़ाया जाता है। बिल्कुल। तो इन सब बातों पे दूसरे दिन बात किया जाएगा। आज मैं यही कहूंगा अपने सिवान की जनता और बिहार की जनता से कि मौलाना मुजफ्फर साहब की जो बातें हैं उन पे अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह देश खूबसूरत होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ रईस खान जी भी हैं। क्या कहेंगे आज की, आज आपने चादरपोशी भी किया और दुआएं भी मांगी। आज चूंकि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक कहे जाते हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको हमारी तरफ से शुक्रिया, बिल्कुल आपकी पूरी टीम को। मौलाना मुजफ्फर साहब के जन्मदिन आज बहुत खुशी का दिन है। उनके जो विचार थे और उनका विचार को लोग अपना कर चले तो देश को और आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता है। मैं कुछ समाज में इस तरह के लोग हैं कि पैर खींचना, अलग से अपना राजनीतिक सेकना, ये तो पहले भी जारी था, आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगा। शुक्रिया। चलिए, और क्या बताएंगे आज जिस तरीके से आप लोग आए हैं, चादरपोशी वो रखी हैं, तो क्या बताएंगे आप इसके बारे में? देखिए, आज जो है मौलाना साहब जो हम लोगों के पुरखा थे, बुजुर्ग थे, हम लोगों के अजदाद थे, उनके जन्म का दिन है और उनके जन्मदिन पर पूरे हिंदुस्तान की आवाम से हम लोग अपील करते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चला जाए, उनके चले हुए कदमों पर चला जाए, उनके संदेशों को हर आदमी तक पहुंचाया जाए और देश में जो उन्होंने एक समन्वय पैदा किया जिसका जो हिंदू मुस्लिम एकता के नाम से जाना जाता है, वो आज भी कायम है, कल भी कायम रहेगा और क़यामत तक कायम रहेगा। कुछ लोग इधर उधर करते हैं, वो करते हैं, उनसे फर्क नहीं पड़ता है। अब उसमें हम लोग पॉलिटिक्स कोई बात नहीं करेंगे, बस उनके लिए हम लोग खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, उनके लिए फातिहा पढ़ने के लिए आए हैं और जितना लोग आए हैं उनके खिराज अकीदत पेश करने के लिए सारे लोगों को हम अपने तरफ से, हम अपने रईस भाई की तरफ से, अमरनाथ की तरफ से, बंटी की तरफ से, सारे लोगों की तरफ से हम उन लोगों को जो है वो धन्यवाद और खुशामदीद करते हैं कि आपने इनके आज के प्रोग्राम में शिरकत करके, प्रशासन के लोगों को भी कि आपने शिरकत करके और हम लोगों के हौसला को बढ़ाया है। मैं गुलाम हैदर, जय हिंद जय भारत। बिल्कुल। तो आज के अगर देखा जाए तो एक संदेश जो जिस तरीके से मुजफ्फर साहब का जो था कि एक नाव पे सवार हो गए हिंदू और मुसलमान, हम साथ पार करेंगे या साथ डूब जाएंगे। तो आज जिस तरीके से देश का जो राजनीतिक माहौल बन रहा है, उस माहौल में आज के इस कथन को देखा जाए तो हर उस बच्चे को, हमारे आने वाले जनरेशन को याद करना चाहिए जिस तरीके से इनका एक बड़ा त्याग और तपस्या रहा। फिलहाल आप देख रहे थे S24 न्यूज। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।